बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज से 20 साल पहले यानी सन 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC में कैद हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पहले कैद किया गया और उसके बाद 86 साल की कैद सुना दी गई। आखिरकार इन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला तैयार कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका इनसे बहुत ज्यादा डर गया। और दोस्तों आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगी। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात की जाए तो वो एक मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। दोस्तों क्या आप सबको ये पता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ज्यादा अक्लमंद और बहुत ज्यादा ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन लोगों में शामिल किया जाता है। डॉक्टर आफिया के खानदान में तो लड़कियों की जल्द ही शादी कर दी जाती थी, लेकिन इनके भाई आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे। इन्होंने अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एक मशवरा दिया। और दोस्तों कुछ इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद इन्हें MIT जो कि दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहाँ से उन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में उन्होंने एक अवार्ड भी हासिल किया। उसके बाद उन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी तालीम के दरमियान एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक दिफाई इंतजाम किया जा सकता था, यानी आम अल्फाज में कहा जाए तो बहुत ज्यादा ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। और दोस्तों जैसे ही अमेरिका के साइंसदानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिकी अदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास एक बहुत ज्यादा खास रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान या किसी और इस्लामी मुल्क के हाथ में लगी तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से अमेरिकी हुकूमत ने इस रिसर्च को हासिल करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाना शुरू कर दिए। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का यह अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ में लग गई तो वो इस्लामी मुमालिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च अपने पास एक राज की तरह रखी। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक नहायत ज़हीन खातून थी और उन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मंसूबा बनाया कि जिससे मुसलमानों को कुरान के हरूफ की मदद से तालीम दी जाती। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ अदारों में ऐसी तकरीर भी की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया तमाम मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए जिस तरह वो मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। इनका मंसूबा था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए ही बच्चे हासिल करें। बिजनेस के तरीके वो कुरान के जरिए सीखेंगे और तिब के जरिए भी इन्हें तिब के तरीके कुरान से सिखाए जाएंगे। दोस्तों 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमजद खान से शादी हो गई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने के लिए उनके घर पर गई तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के चेहरे पर कुछ निशान थे। इन्हें स्टिचेस की जरूरत थी और इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और इनके शोहर से यह सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ कर लिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे अहमद और सुलेमान और 1 बेटी मरियम है। और दोस्तों इनकी शादी कुछ कामयाब ना हो सकी जिसकी वजह से सन 2002 में इनकी डिवोर्स हो गई। जिसके बाद इनके साबका शोहर इन पर इल्जाम लगाते रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बहुत ज्यादा खतरनाक खातून है। हैरत की बात यह है कि उसने अपने बच्चों की कस्टडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दे दी, जिससे यह बात साबित होती है कि इनके साबका शोहर ने इन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर आफिया के शोहर अमजद अमेरिका की तरफ से की जाने वाली साजिशों में मुलज्जिम थे। उनको उनके पास इस वजह से भेजा गया था कि ताकि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से इनकी रिसर्च को हासिल कर सके, लेकिन जब ये कामयाब ना हो सके तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तलाक दे दी और उसके बाद इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करने का मंसूबा बनाया। दोस्तों अमेरिका में 12 साल रहने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी पूरी फैमिली के साथ दोबारा पाकिस्तान वापस आ गई। 31 मार्च 2003 के दिन अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हुई। वो सब इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में से कुछ लोगों ने इन्हें रोका और टैक्सी में से निकाल कर अगवा कर लिया। अगले 5 साल यानी सन 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमेरिकी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर वालों के साथ राब्ता किया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया की फैमिली के हवाले कर दिया गया। इसके बाद से वो अपनी खाला यानी डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता है। इसके बाद सन 2010 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी मरियम को इनकी खाला डॉक्टर फौजिया के हाथ छोड़ दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान में बगराम जेल में रखा गया था। 2008 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैद से रिहा किया गया और इनके पास एक बच्चे को लेकर गए जिनसे कहा गया कि ये आपका बेटा अहमद है। वहाँ से इन लोगों ने डॉक्टर आफिया को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। अब यहाँ से कहानी के 2 रुख शुरू हो जाते हैं। अफगानिस्तान से कहानी का ये रुख सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस के पास जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर
हाउस की तरफ जाने की बजाय मस्जिद के पास चली गई और वहाँ पर कमजोरी की वजह से गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से यह बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास एक ऐसी खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत ज्यादा कमजोर लगेगी लेकिन होगी बहुत ज्यादा खतरनाक और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी होगा। अमेरिका ने यह हुक्म दिया कि अगर तुम किसी ऐसी औरत को देखो तो तुम उसको वहीं पर खत्म कर दो। तो उन्होंने उनको देखते ही वहीं पर शूट कर दिया और वहीं पर कत्ल कर दिया गया। दोस्तों ये एक झूठी खबर थी जो कि अमेरिका की तरफ से इनके घर वालों और पाकिस्तान को सुनाई गई। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी फौज पर हमला किया है, लेकिन उसके बरक्स ये बताया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ज्यादा कमजोर थी जिसकी वजह से मस्जिद के करीब ही वो गिर गई। और ये भी दोस्तों एक झूठी खबर थी। 2010 में अमेरिकी अदालत में यह समाअत हुई। डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दो आगे वाले दांत टूटे हुए थे और उनके बाजुओं पर बहुत ज्यादा तशद्दुददार जख्म थे और उनको जंजीरों में जकड़कर अदालत में पेश किया गया। और वहीं पर डॉक्टर आफिया के भाई भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इनको डॉक्टर आफिया के साथ मिलने बिल्कुल भी ना दिया गया। तमाम सबूत और रिपोर्ट्स डॉक्टर आफिया के हक में थे, इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की एक जेल FMC में कैद है। और दोस्तों इस जेल को जहन्नुम से भी तशबीह दी जाती है। यह किस कदर खतरनाक और दर्दनाक जेल है। यह जेल दुनिया के बाहरी हालात से बिल्कुल भी कटी हुई है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिस्म ज्यादती और जुल्म सितम किया जाता है। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया इनको छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती रही। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेंटर अहमद मुश्ताक डॉक्टर आफिया से मुलाकात करने के लिए अमेरिका रवाना हुए। डॉक्टर आफिया के 20 साल अगवा के बाद डॉक्टर फौजिया इनसे 20 साल के बाद मिलने के लिए गई। तो ना इनसे हाथ मिलाने और ना ही गले मिलने की इजाजत दी गई। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और दूसरे हिस्से में इनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी थी और इनके दरमियान में एक शीशे की मोटी सी दीवार मौजूद थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया की रिहाई और इनकी वतन वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब करें और हमें अपने मुल्क के अजीम लोगों की कदर करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।